हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज ये सुबह-सुबह मैं उठ के ना सबसे पहले मैं सोची कर्टन वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि कल ना तीज हो जाएगा और परसों गणेश चतुर्थी है। तो आज ये साफ-सफाई का ही काम और शॉपिंग का काम जितना भी है ना, आज मैं निपटाना चाह रही हूँ। तो ये सुबह-सुबह देखिए मैं कैसे इसको ना ऐसे बाँध के अगर मशीन में डालती हूँ ना, तो ये जो इसका रिंग है ना, ये निकलता नहीं है। नहीं तो अगर मैं ऐसे ही डाल दूँगी, ये सारा रिंग अलग-अलग निकल जाएगा, फिर मुझे इसको बैठ के लगाना पड़ेगा। ये मैं जैसे जैसे मैं डालूँगी इसको, वैसे ही इसको बस मशीन में से निकालूँगी और ये कर्टन बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद मैं चली गई थी बाबू का हेयर कट कराने के लिए। इसका हेयर ना काफ़ी बड़ा-बड़ा हो गया था। एक्चुअली इसका हेयर कट मैंने अभी तक कराया नहीं था। एक बार बस मैंने कराया था फर्स्ट टाइम और आज ये सेकंड टाइम है। तो मैं सोची कि चलिए चलती हूँ, आज संडे है तो आज इसका हेयर कट भी करा लेती हूँ। लेकिन ये बच्चा जो है ना हेयर कट करा नहीं रहा था, इसको गुदगुदी हो रहा था। ये इधर-उधर, इधर-उधर घूम-घाम रहा था। हेयर कट वाले भी भैया बहुत परेशान हो जा रहे थे काटने में। उनको ऐसा लग रहा था कहीं इधर-उधर ना कट जाए, क्योंकि ये हिल रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने इसको पकड़ा अच्छे से, ये हमको पकड़ा, फिर उसके बाद भैया आराम से इसको काटे। काटने के बाद इसका हेयर कट बहुत ही सुंदर लग रहा था। वो भैया भी थे ना, तो वो भी कह रहे थे कि मैं इसको ऐसे करके लाइन बना दूं क्या, ये कर दूं क्या। हम बोले हाँ हाँ, जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसा आप काटिए। काटने के बाद बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। उसके बाद हेयर कट वगैरह करा के हम लोग घर पे गए। घर पे खाना वाना खा के उसके बाद सॉरी, खाना नहीं खाए थे, नाश्ता ही हम लोग किए थे हल्का फुल्का। उसके बाद हम लोग सरवना स्टोर निकल गए थे शॉपिंग के लिए। सरवना स्टोर हमारे यहाँ का ना, हमारे एरिया का बहुत ही टॉप स्टोर है। उसमें ना सारा चीज मिल जाता है। मतलब आप समझिए कि कपड़ा, जूता और घर का सारा डेकोरेशन का सामान और मेकअप का सामान, मतलब सारी चीज ना एक ही जगह आपको मिल जाता है। सब्जी वगैरह, सोना चांदी, मतलब सब कुछ सुपर स्टोर में वो मिल जाता है। तो हमारे एरिया का मतलब कुछ भी शॉपिंग करना हो तो सरना स्टोर चली जाओ। लेकिन आज संडे था ना, तो आज काफी भीड़ था। ये हम लोग चले गए थे वहां पे। फिर मैं यहाँ पे मेकअप वगैरह का सामान देख रही थी, कुछ कुछ सामान तो मैं हम लोगों ने ले ही लिया था। कुछ-कुछ वहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ अच्छा लग ही जाता है, तो फिर वो ले लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद ये बिल कराने के लिए इतना लंबा लाइन था वहाँ पे, फिर मैंने माही को लाइन में लगा दिया। उसके बाद जब माही ला मतलब कि खड़ी थी कुछ देर तक, फिर उसके बाद फिर उसके पास मैं गई। उसके बाद मैं ये सारा बिल करा रही थी, कुछ-कुछ चाहिए, कुछ-कुछ माही ना अपने मन से भी कुछ-कुछ उसमें डाल ली थी। तो वो जब मैं बिल करा रही थी ना, तो फिर उसके उसके बाद मैं छाँट रही थी सारा चीज़। फिर उसके बाद वहां से पेमेंट होने के बाद भी फिर उसके बाद एक जगह फिर आगे जाओ, फिर उसके बाद वहां पे वो मुहर लगाते हैं। मुहर लगा के देंगे कि हाँ आपका ये रिसीव हो गया है। फिर उसके सेकंड काउंटर पे जाओ तो वो सारा एक एक चीज जो है मिला मिला के उसमें पैक करेंगी। फिर उसके बाद वो देंगी। इसी में ना काफी टाइम लग जाता है। सरना स्टोर अगर जाओ ना, तो कम से कम अगर कुछ भी सामान ना भी लेना हो, मतलब कि अगर हल्का फुल्का भी सामान लो, तो 3-4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं यही सब प्रोसेस करने में। उसके बाद ये बच्चे चले गए टॉय वाले सेक्शन में। टॉय वाले सेक्शन में गए और बच्चे खिलौना ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उनके पापा भी ये वाला ले लेते हैं, वो वाला ले लेते हैं। तो यहाँ सारे चला चला के देख रहे थे। थोड़ा देर उन लोग अपना आधा घंटा तो इसी में टाइम पास हो गया था। उसके बाद हालांकि बहुत सारे टॉयज देखने के बाद ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो बहुत ही फुसला के, बहुत ही मना के मैंने एक गन दिलाया। वो काफी अच्छा गन था। और सारे गन थे ना, तो बहुत सारे साउंड आ रहे थे उसमें, तो मुझे ना बहुत इरिटेट लग रहा था। तो फिर जो स्वीट साउंड वाला था वो मैंने दिलाया और उसको भी पसंद था तो वो ले लिया। फिर वहां पे भी जो दोबारा हम लोग जितना शॉपिंग किए, फिर वहां पे बिलिंग कराना होता है। तो फिर वही सेम प्रोसेस, बिल करो, फिर मुहर लगाओ, फिर उसके बाद सामान एक एक ठो मिला के वो लोग देते हैं। तो वो सारे लिए, जिसमें कि ना बहुत अच्छा एक ना ट्रॉली बैग था, तो वो भी छोटा सा क्यूट सा था ना, तो वो माही को बहुत पसंद था, तो वो भी हम लोग ले लिए थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा ना हमको ना वो टोरिंग चाहिए था तीज में, जैसे कि ना पूजा करने के लिए हमको चाहिए होता है, तो फिर वहीं से मैंने ले लिया कि एक ही फ्लोर पे आए फिर वहां से ले लेते हैं। इतने सारे शॉपिंग करने के बाद फिर मैं थक गई थी। वहां पे आया चाय, उसके बाद मैं चाय पी रही थी। इधर ये बाबू परेशान कर रहा था थोड़ा, तो उसके पापा लेके बैठे हुए थे। तो फिर यहाँ भी सेम प्रोसेस करना था कि एक सामान पहले लो, फिर उसके बाद मुहर लगाओ वगैरह वगैरह।
उसके बाद जब तक वो सब प्रोसेस चल रहा था, ये सब बहुत ही बिलिंग काउंटर पे ना लाइन लगा हुआ था। तो इनके पापा को मैंने बोला कि आप जाइए लाइन में लगिए, मैं बच्चों को देखती हूँ। फिर बच्चों को थोड़ा देर मैंने देखा, उसके बाद बच्चों को लग गई थी भूख। उसके बाद मैं थोड़ा-सा बाहर गई, बाहर जाने के बाद कुछ तो ऐसा चीज़ था नहीं कि जो मैं बच्चों को खिलाऊँ। तो स्वीट कॉर्न वगैरह था, तो वही मैं लेके आई। तो फिर बच्चे और मैं यहाँ पे बैठे हुई हूँ और उनके पापा लाइन में लगे हुए हैं बिलिंग कराने के लिए। इसके बाद ये देखिए ना, पालना छोटे बच्चों का इतना सुंदर लग रहा था, ये प्योर सिल्वर का था ये। बहुत सुंदर लग रहा था। बाबू इस पे बैठने का जिद कर रहा था, बोल रहा था इस पे मैं बैठूँगा, लेकिन वो पूरा पैक था। वो छोटे न्यूबॉर्न बेबी के लिए था, लेकिन ये चांदी का था। बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा था। ये जिद कर रहा है मुझे बैठना है, लेकिन जैसे-तैसे फुसलाई, तब तक वो हस्बैंड जी लाइन में लगे हुए हैं, वो सिल्वर लेने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से शॉपिंग वगैरह खत्म हुआ, तो फिर मैं घर गई। घर जाके थोड़ा-सा आराम करने के बाद फिर उसके बाद मैं ये मलाई बचा हुआ था, तो मैं सोची कि आज ही घी वगैरह भी निकाल लेती हूँ। तो आप देखिएगा फ्रेंड, मैं कितना आसानी से घी निकालती हूँ। ये गाय का दूध का ये मक्खन था, जो कि 5 या 6 दिन का बस ये है। उसके बाद ये मैं फ्रिज में से निकाल के 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ। फिर उसके बाद बड़े से बर्तन में इसको खाली करके ये बेलने की मदद से, या फिर आप इसको ग्लास की मदद से, या फिर आप इसको हाथ से ही ऐसे वन डायरेक्शन में बस खाली इसको घुमाते रहिए। इसको जितना आप घुमाएँगे ना, उसमें से पानी अलग हो जाएगा और जो मक्खन है ना वो अलग हो जाएगा। तो मैं बेलना मुझे काफ़ी ईज़ी लगता है, तो मैं बस बेलना से घुमाते-घुमाते रहती हूँ। फिर वो थोड़ा-थोड़ा पानी और मक्खन जब अलग होने लगता है ना, तो फिर उसके बाद मैं इसमें आइस डाल देती हूँ। आइस डाल दीजिए या फिर आइस वाटर डाल दीजिए, मतलब चिल होना चाहिए, ताकि ये आसानी से दूध अरे मलाई निकल आता है। इसमें क्या होता है ना, जो खुरचन होता है ना फ्रेंड, अगर हम लोग मलाई ऐसे ही डाल देते हैं ना कढ़ाई में, तो वो खुरचन बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो वो वेस्ट होता है, गैस भी उतना बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरीके से अगर आप घी निकालेंगे ना, तो आपका घी भी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा और 10 से 15 मिनट में आपका घी निकल जाएगा, बर्तन भी आपका साफ रहेगा। बस खाली आपको जो भी करना है, बस इसको ऐसे ही मिक्स करने में थोड़ा-सा मेहनत लगता है। मेहनत क्या, हम तो कहते हैं 5 या 7 मिनट में ये ऐसे पानी अलग हो जाएगा और ये मक्खन अलग हो जाएगा। तो ये फेंटते-फेंटते देखिए, ये पूरा अलग-अलग हो गया था। फिर मैं इसको हाथ से ऐसे छान रही हूँ, छान के ना जैसे कि मलाई को ऐसे दबा-दबा के जितना उसका पानी रहता है ना, पानी वेस्ट हो जाएगा, पानी आप ऐसे ही फेंक दीजिए। मतलब ऐसे सिंक वगैरह में डालेंगे तो ये कितना भी है ना, तो सिंक मतलब कि पाइप को जाम कर देगा। तो मैं इसको ऐसे सिंक में नहीं फेंकती हूँ, मैं इसको कोई मिट्टी में या फिर घास वगैरह मेरे घर के बगल में है, मैं उसमें डाल देती हूँ। तो वो क्या होता है, ऑब्ज़ॉर्ब कर लेता है और मेरा जो सिंक का पाइप वगैरह है वो भी साफ रहता है, क्योंकि ऑयली-ऑयली हो जाएगा ना, तो सिंक में भी धोने में फिर मुश्किल लगता है। तो आप इसको सिंक में ना फेंक के कोई मिट्टी वगैरह प्लांट वगैरह, मतलब कि जो भी है उसमें डाल दीजिए। आप एक बार मेरे बताए हुए इस तरीके से घी निकालिएगा, यकीन मानिए आप बार-बार यही तरीका अपनाएँगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि सबसे पहला बात कि आपका जो घी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। दूसरी बात ये है कि जो घी निकालने के बाद कढ़ाई में जो वो खुरचन जो जम जाता है, उसको छुड़ाने के लिए इतना मेहनत लगता है, आपको वो नहीं करना होगा। तीसरी बात, जो आपका गैस लगता है ना, वो उतना पूरा मलाई को जलाने में, खुरचन को बनाने में, तो वो जो है आपका गैस का बचत होगा। तो ये बहुत ही बेनिफिट है, आप एक बार ज़रूर ये तरीका अपनाइएगा। देखिए, ये जो मैं गैस पे कढ़ाई ऑन करके रखी हूँ, इसमें ये जितना जो मक्खन जो मैं ऐसे निकाली हूँ ना, इसको मैं ऐसे डाल दूँगी और ये देखेंगे कुछ ही मिनट में ना ये घी अलग हो जाएगा। घी अलग हो जाएगा और वो जो खुरचन है, खुरचन तो बहुत ही थोड़ा-सा निकलेगा, मैं आपको बाद में ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये 5 या 10 मिनट तक आप इसको ऐसे ही करके तेज़ फ्लेम पे या फिर आप मीडियम फ्लेम पे ऐसे करेंगे, तेज़ फ्लेम पे करेंगे ना, तो थोड़ा-सा इसमें ना वो जो गाज टाइप का होता है ना, वो आने लगेगा। तो मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मीडियम आँच पे ही इसको ऐसे करके पकाएँ। देखिएगा कुछ ही देर में ना आपका घी अलग हो जाएगा और ये जो खुरचन है, वो अलग हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा ही देर में आप देख सकते हैं कि ये घी कितना दानेदार निकलेगा। ये सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो ये मैं कुछ देर के लिए बहुत ही तेज़ आँच कर दी थी कि जल्दी के लिए, क्योंकि मैं वीडियो भी शूट कर रही थी।
तो इसमें मुझे गाज-गाज जैसा हो गया था। तो फिर मैं ये गैस बंद कर दी, ये थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें खुरचन कितना कम निकला है, बहुत ही कम निकला है। और ये घी का क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि उतना मक्खन में कितना घी निकल गया है। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, ज़रूर अपने घर में ऐसे करके घी बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आपसे फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए रेसिपी के साथ और एक झटपट मतलब कि जल्दी में बनने वाला और एक नए आइडिया के साथ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी कि गणेश चतुर्थी का पूजा और तीज का पूजा मैंने कैसे किया है, जो कि शॉपिंग तो आज मैंने किया है या मैंने आपको बताया है। तो फिर आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय।